110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इजराइल पर हमास के भयावह आतंकी हमले ने पश्चिम एशिया सहित पूरे विश्व को अशांति एवं अस्थिरता की ओर धकेलने का काम किया है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने और स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को इस हमले से भारी झटका लगा है। अब यहाँ नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई है। इजराइल की कैबिनेट ने युद्ध की आधिकारिक घोषणा वाला अनुच्छेद 40 लागू कर दिया है। उसके समक्ष 1973 के बाद यह स्थिति बनी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी के पुनः सफाई का ऐलान किया है। साथ ही गाजा में बिजली, खान पान और तमाम आवश्यक वस्तुओं से वंचित कर दिया गया है। इससे इस टकराव के और बढ़ने की ही आशंका है। इस आतंकी हमले की पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमला एक ऐसे समय में अंजाम दिया गया जब इजराइल एवं उसके अरब पड़ोसियों के बीच निरंतर मेल मिलाप बढ़ रहा था और ऐतिहासिक समझौते हो रहे थे। वर्ष 2020 से अब्राहम समझौते के अंतर्गत इजराइल और तमाम अरब देशों के बीच संबंध सामान्य होने शुरू हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच वार्ता ने यही संकेत दिए कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध पूरी तरह सामान्य होने की ओर अग्रसर है। ऐसे गठजोड़ के आकार लेने से पश्चिम एशिया की भू राजनीति में नाटकीय रूप से परिवर्तन आसन दिखने लगा। पुरानी दुश्मनी के बजाय सहयोग के नए सेतु बनने लगे। ऐसे सेतु की जड़ें क्षेत्रीय स्थायित्व एवं स्थिरता और साझा आर्थिक समृद्धि में निहित रही। हमास के हमले से यह प्रक्रिया कम से कम कुछ समय के लिए तो पटरी से उतर जाएगी। इस हमले के बाद संवाद के मोर्चे पर ग्रहण लगने के साथ ही अविश्वास की खाई और बढ़ेगी। स्वाभाविक है कि अब सऊदी अरब और इजराइल के बीच किसी सहमति या समाधान की राह निकालने में विलंब होने के साथ ही यह पूरी कवायद खटाई में पड़ जाएगी। दोनों देश परस्पर लाभ की राह पर आगे बढ़ने से पहले क्षेत्रीय निहितार्थों और घरेलू भावनाओं का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। एक अमेरिकी अखबार में हमास के हमले में ईरान की संलिप्तता की बात सामने आने से पश्चिम एशिया की पहले से ही जटिल स्थिति के और उलझने के आसार हैं। उक्त अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हमले के लिए हमास को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स का सक्रिय सहयोग मिला और इस बारे में अंतिम निर्णय बेरूत में हमास और हिजबुल्लाह के सदस्यों ने लिया। हिजबुल्लाह भी ईरान पोषित आतंकी समूह है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमले में ईरान की संलिप्तता के स्पष्ट साक्ष्य तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को लेकर जरूर टिप्पणी की। यदि ईरान की सक्रियता के आरोप जोर पकड़ते हैं तो इससे विभिन्न पक्षों को अपनी रणनीति बदलनी होगी और शांति वार्ता के प्रयास पटरी से उतरेंगे। ईरान की सक्रियता न केवल इजराइल की प्रतिक्रिया को और जटिल बनाएगी, बल्कि ईरान और उन अरब देशों के बीच संबंधों को भी तल्ख बनाएगी जो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने में लगे हैं।
इस सब के बीच अमेरिका ने कूटनीतिक से लेकर सैन्य स्तर पर इजराइल का हर संभव तरीके से साथ देने का आश्वासन दिया है। इजराइल की सहायता के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन पहले ही फोर्ड करियर स्ट्राइक दस्ते को पूर्वी भूमध्य सागर की ओर कूच करने का निर्देश दे चुके हैं। इस दस्ते में अति उन्नत USS गेराल्ड आर फोर्ड विमानवाहक पोत भी शामिल हैं, जिस पर करीब 5000 लोगों का दल तैनात है। इस पर तैनात क्रूजर और डिस्ट्रॉयर हमास के लिए स्पष्ट चेतावनी है। साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के सक्षम लड़ाकू विमान के बेड़े भी लगातार बढ़ने पर हैं। इजराइल पर हुए हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों के स्तर पर भारी चूक के भी गहरे निहितार्थ हैं। असल में यह केवल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ही नहीं बल्कि अन्य सहयोगी देशों की भी साझा विफलता है। इसने पूरी दुनिया के समक्ष खतरे की घंटी बजाई है। हमास ने इस सुनियोजित हमले को जितने बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उससे दूसरे आतंकी संगठनों का हौसला भी बढ़ेगा। यह औचक हमला इस तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है कि विभिन्न देशों को खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और आतंक विरोधी एकीकृत रणनीति अपनानी होगी। स्टॉप।